हेलो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बाय यूजिंग पीएलसी एंड स्काडा इस कोर्स में सिस्टम को ऑटोमेटेड रन करने के लिए जो भी कुछ हम प्रोग्रामिंग करते हैं बाय यूजिंग पीएलसी, इसके अंदर जो भी कुछ हमने सिलेबस अभी तक कवर किया है, दैट इज लॉजिकल गेट्स, लैचिंग सर्किट, अनलैचिंग सर्किट, टाइमर, काउंटर, कंपैरेटर, मैथ फंक्शंस, एडिशनल प्रोग्राम के लिए कंट्रोल करने के लिए कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस, ये जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है, तो इसके ऊपर कुछ हम एग्जाम्पल्स आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं प्रतीक्षा राजमाले, आज हम पीएलसी प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी कुछ एक्सरसाइज के लिए कुछ एग्जाम्पल्स है, तो इसके ऊपर आज हम यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे उसके डिजाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पे एक ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर, दैट इज द ट्रैफिक सिग्नल, आज हम इसे डिजाइन करने वाले बाय यूजिंग पीएलसी प्रोग्रामिंग। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे कंडीशन दी है, आपको पहले कंडीशन को समझना हो कि एक होगा एग्जैक्टली ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर के लिए क्या क्या कंडीशन दी गई है एंड उसमें ही कितने नंबर ऑफ इनपुट्स है एंड कितने नंबर ऑफ आउटपुट है। जैसे कि हमें जितने इनपुट्स है तो उस इनपुट को आउटपुट को ऑन करने के लिए कैसे उसे एक्सेस करना है एंड उसके लिए कौन से लॉजिक्स हमें यूज करने, वो चाहे काउंटर हो सकते हैं, टाइमर हो सकते हैं, लैचिंग सर्किट हो सकती है, मेमोरी मैपिंग हो सकती है। तो ये हमें पहले आइडेंटिफाई करना है, प्रोग्राम के कंडीशन को पहले जान के एंड उसके बाद ही हमें क्या करना है, पीएलसी की प्रोग्रामिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें 3 कंडीशन दी गई है, जैसे कि व्हेन स्टार्ट बटन इज ऑन रेड लैम्प विल बी ऑन। मतलब यहाँ पे एक स्विच है, जैसे कि स्विच को प्रेस कर दूं तो मेरा रेड लैम्प ऑन होना चाहिए। आफ्टर 10 सेकेंड डिले, मतलब यहाँ पे 10 सेकेंड का डिले दिया है, मतलब यहाँ पे टाइमर दिया गया है, मतलब हमें टाइमिंग की यहाँ पे जरूरत है। मतलब हमें यहाँ पे डिले बताया गया है 10 सेकंड का, मतलब यहाँ पे हमें ऑन डिले टाइमर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे येलो लैम्प जब मैं ऑन करती हूँ तो मेरा यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर 10 सेकंड येलो लैम्प ऑन होता है, फिर आफ्टर 10 सेकंड के बाद रेड लैम्प ऑटोमेटिकली ऑफ होता है एंड उसके आफ्टर 10 सेकंड डिले बाद ग्रीन लैम्प ऑटोमेटिकली ऑन होगा एंड येलो लैम्प एग्जिस्टिंग जो है वो ऑफ होगा। तो हमारे ऐसे 3 कंडीशन है। तो इस 3 कंडीशन में पहले आप प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, सिर्फ एक ही इनपुट है, दैट इज द स्टार्ट बटन एंड आउटपुट्स कितने हैं, यहाँ पे 3 आउटपुट्स है, दैट इज द रेड लैम्प, येलो लैम्प एंड ग्रीन लैम्प। तो ये हमें 3 आउटपुट्स को यहाँ पे 10 सेकंड की डिले के बाद ऑन करना है। तो चलिए दोस्तों, हम इस कंडीशन को पहले देखेंगे कि कैसे करना है। इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने उस कंडीशन को यहाँ पे पेस्ट किया, व्हेन स्टार्ट बटन इज ऑन रेड लैम्प इज ऑन। तो 1 बाय 1 हम एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट बटन बताया गया है, तो जब भी हमें पता है कि एक इनपुट अगर दिया है एंड नंबर ऑफ आउटपुट दिया है, तो उसकी लैचिंग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेमोरी मैपिंग का यूज करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, मैंने इनपुट लिया है, दैट इज I0.0। अब ये मेरा इनपुट है, इनपुट लिया है, तो इसके लिए मैं मेमोरी मैपिंग का यूज करने वाली हूँ लैचिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने आउटपुट लिया, दैट इज M0.0। अब M0.0 की मैं यहाँ पे क्या करूंगी, लैचिंग करूंगी। मतलब जब मैं इनपुट को प्रेस करती हूँ एंड रिलीज भी करती हूँ, तो फिर भी मेरा आउटपुट क्या होगा, वो ऑन स्टेट में ही रहेगा, ऑन कंडीशन में ही रहेगा। दैट इज मैंने यहाँ पे M0.0 की यहाँ पे लैचिंग की। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये है आपका लैचिंग सर्किट, मतलब जब मैं इनपुट को प्रेस करूंगी, दैट इज द स्टार्ट स्विच, मैं इसे नाम देती हूँ, दैट इज द स्टार्ट बटन, मैंने यहाँ पे नाम दिया स्टार्ट बटन। अब यहाँ पे मेरी फर्स्ट कंडीशन हुई कि मेरा स्टार्ट बटन में जब ऑन कर दूँ तो मेरा रेड लैम्प ऑन होना चाहिए। अब मेरा स्टार्ट बटन ऑन हुआ, तब मेरा ये मेमोरी ऑन हुआ। अब मुझे क्या करना है, रेड लैम्प ऑन करना है। अब रेड लैम्प ऑन करना है तो मेरा इनपुट एक ही है, दैट इज द I0.0, लेकिन एक इनपुट है, 3 आउटपुट है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेमोरी का यूज किया है। मतलब अब अभी आपकी M0.0 जो मेमोरी है एज अ इनपुट वर्क करेगी। मतलब आप यहाँ पे I0.0 की जगह यहाँ पे आप एज ए इनपुट M0.0 भी ले सकते हैं एज ए इनपुट। जब मैं इनपुट को प्रेस करूंगी तब मेरा रेड लैम्प ऑन होगा। तो मैंने यहाँ पे रेड लैम्प दिया, दैट इज Q0.1। ये है मेरा रेड लैम्प। तो आपको इसे क्या करना है, रीनेम कीजिए, ये मेरा रेड लैम्प।
इसे चेंज करना है, मैंने चेंज किया। तो यहाँ तक हुआ मेरा ये फर्स्ट कंडीशन। मैं स्टार्ट बटन ऑन करूँगी तब मेरा ये मेमोरी ऑन होगा। मैंने यहाँ पे मेमोरी की लैचिंग की है, मतलब अगर मैं इनपुट को रिलीज भी करती हूँ तो ये मेरा होल्ड करेगा एंड इस मेमोरी को ऑन रखेगा। मतलब ये ऑन मेमोरी का यहाँ पे मैंने एड्रेस दिया है, उसके साथ मेरा रेड लैम्प ये ऑन होगा। मतलब मेरी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर मेरे पास यहाँ पे सेकेंड कंडीशन है कि आफ्टर 10 सेकेंड डिले येलो लैम्प विल बी ऑन एंड रेड लैम्प विल बी ऑफ। अब यहाँ पे 10 सेकेंड का डिले दिया है, 10 सेकेंड का डिले लेके येलो लैम्प ऑन करेगा एंड रेड लैम्प जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ होगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, जब आपका रेड लैम्प ऑन है, मतलब रेड लैम्प आपका ऑन है, तभी आपको कितने आफ्टर 10 सेकेंड का डिले देना है। तो यहाँ पे मैं एक पैरेलल में एक टाइमर लगाऊंगी। कौन सा टाइमर, यहाँ पे 10 सेकेंड का डिले दिया है, मतलब आपका कौन सा टाइमर आएगा, ऑन डिले टाइमर आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑन डिले टाइमर लिया। सपोज इससे मैंने टैग दिया T0, कितने सेकंड का दिया है, तो यहाँ पे आप 10 सेकंड का दिया है, तो यहाँ पे मैं 10 सेकंड डालती हूँ, तो यहाँ पे 10 सेकंड आएंगे। तो ये हुआ मेरा टाइमर। ओके, अभी टाइमर होने के बाद मेरे कितने सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद कौन सा ऑन होने वाला है, रेड लैम्प ऑफ होगा एंड येलो लैम्प ऑन होगा। अब रेड लैम्प को अगर आपको ऑफ करना है तो कितने सेकंड के बाद, आपका जब टाइमर स्टार्ट होगा तब आपका रेड लैम्प ऑफ होगा। मतलब आपको जिसे ऑफ करना है वहां पे आपको ये टाइमर का टैग देना है, दैट इज द T0। एंड किसे ऑफ करना है, रेड लैम्प को। इसलिए मैंने रेड लैम्प के रंग पे किसका आउटपुट लगाया, यहाँ पे ऑफ करने के लिए टाइमर का, क्योंकि आफ्टर 10 सेकेंड मेरा रेड लैम्प ऑफ होना चाहिए एंड कौन सा, येलो लैम्प ऑन होना चाहिए। तो येलो लैम्प के लिए मैं फिर से ऑन करने के लिए यहाँ पे NO स्विच लूंगी, उसके लिए टैग कौन सा लूंगी, यहाँ पे T0 होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्रीन येलो लैम्प ऑन करना है। तो येलो लैम्प के लिए मैंने फिर से यहाँ पे आउटपुट लिया, दैट इज Q0.2। अब इसे टैग दे सकते हैं, यहाँ से मैंने टैग दिया Q0.2 के लिए यहाँ पे येलो लैम्प, यहाँ पे मैंने येलो लैम्प दिया। ये हुआ मेरा येलो लैम्प ऑन आफ्टर 10 सेकेंड डिले एंड मेरा रेड लैम्प ऑफ हुआ। तो सेम हियर नीचे भी वही कंडीशन करनी है आपको, फिर से 10 सेकेंड का डिले बताया गया है। तो यहाँ से फिर से आप पैरेलल में एक ऑन डिले टाइमर लीजिए, उसके लिए टैग अलग रहेगा। यहाँ पे मैंने T1 दिया, कितने सेकंड का, 10 सेकंड का डिले बताया। यहाँ पे भी, यहाँ पे मैंने 10 सेकंड का डिले दिया। अब आपको किसे ऑन करना है, ग्रीन लैम्प को ऑन करना है, किसे ऑफ करना है, येलो लैम्प को। येलो लैम्प को ऑफ करना है तो फिर से मैं इसे NC दूंगी एंड इसके लिए टैग कौन सा दूंगी, टाइमर ऑन होने के बाद। कौन सा टाइमर, T1, दैट्स वाई यहाँ पे T1 का टैग आएगा। एंड कौन सा आउटपुट आपको ऑन करना है, ग्रीन वाला ऑन करना है। तो यहाँ पे मैंने T1 का यहाँ पे टैग दिया, दैट इज T1। इसे ऑन करना है ग्रीन लैम्प को, तो मैं यहाँ पे ग्रीन लैम्प लाऊँ, यहाँ पे आउटपुट के लिए ग्रीन लैम्प, दैट इज द Q0.3। आप इसे टैग दे सकते हैं, रीनेम टैग, दैट इज ग्रीन लैम्प। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है दोस्तों कि कैसे हमने इसे किया है। अगर आपको ये इनपुट के ऊपर नंबर ऑफ आउटपुट को ऑन करना है तो हमें वहाँ पे मेमोरी मैपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब जहाँ पे हम लैचिंग करेंगे तो वही उसका इनपुट एज ए इनपुट, उसी मेमोरी का हम क्या कर सकते हैं, टैग लेके एज ए इनपुट उस आउटपुट को दे सकते हैं। एंड जिसे आपको ऑफ करना है तो वहाँ पे सिर्फ उसका NC का टैग देना है, जिसे ऑन करना है वहाँ पे NO का टैग देना है। सिर्फ इतनी ही ट्रिक्स आपको इस प्रोग्रामिंग में याद रखनी है। अभी इसे यहाँ पे हम सेव करके रन करके देखते हैं कि इस कंडीशन से हमारे प्रोग्राम रन होते हैं क्या। कंपाइल कीजिए एंड डाउनलोड कीजिए। अब देखिए मैं इंसर्ट करती हूँ मेमोरी, दैट इज M0.0। अब प्रोग्राम को रन करूंगी। मेरा इनपुट कौन सा है, I0.0। जब मैं I0.0 को प्रेस करती हूँ तो मेरी मेमोरी ऑन होनी चाहिए। तो मैं I0.0 को ऑन किया मैंने, देखिए मेरी मेमोरी ऑन हुई एंड मेरा रेड लैम्प ऑटोमेटिकली ऑन हुआ। रेड लैम्प के लिए मैंने टैग दिया था Q0.1, दैट इज मेरा आउटपुट ऑन हुआ। आफ्टर 10 सेकेंड डिले मेरा रेड लैम्प ऑफ होगा एंड येलो लैम्प ऑन होगा। एंड आफ्टर 10 सेकेंड डिले मेरा येलो लैम्प ऑफ होगा एंड ग्रीन लैम्प, दैट इज द Q0.3 ऑन होगा। अब देखिए मेरा ये हुआ होगा।
ऑफ करने के लिए अगर आपको ये पूरी सिस्टम को अगर आपको ऑफ करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक NC का स्विच देना पड़ेगा जो कि पूरे आउटपुट को, दैट इज रेड लैम्प, ग्रीन लैम्प एंड येलो लैम्प को, तीनों को क्या कर सकता है, वो ऑफ कर सकता है। तो ये था आपका ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर, दैट इज द ट्रैफिक सिग्नल का ये प्रोग्राम। अगर आपको ऑफ करना है तो यहाँ से आप प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, एक NC का स्विच दे सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रैफिक लाइट सिग्नल प्रोग्राम का ये सोल्यूशन। होप सो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर की कंडीशंस को कैसे इंप्लीमेंट किया है। अगर आपको डिले दिया है तो आपको ऑन डिले टाइमर यूज करना है, उसको टैग कैसे देने हैं अभी मैंने आपको ट्रिक बताई। जिसे ऑफ करना है वहाँ पे सिर्फ आपको NC का टैग देना है, एंड जहाँ पे ऑन करना है वहाँ पे NO का टैग देके आपको कंटिन्यू करना है। तो ये था हमारा ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम था एग्जांपल के लिए कन्वेयर सिस्टम फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्रोसेस। अब कन्वेयर सिस्टम फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्रोसेस मतलब क्या है, जैसे कि कन्वेयर बेल्ट पे यहाँ पे आपको कितने इनपुट्स दिए हैं एंड कितने आउटपुट्स दिए आपको ये पहले आइडेंटिफाई होने चाहिए। देखिए यहाँ पे स्टार्ट एंड LL सेंसर है, सेंसर हमारे क्या है, इनपुट है, सेंसर हमारे क्या है, इनपुट है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट एंड LL सेंसर में जब ऑन करती हूँ, मतलब जैसे जब मैं प्रेस करती हूँ तो मेरी फॉरवर्ड मोटर ऑन होती है। नेक्स्ट मेरी कंडीशन है, जब मैं LL सेंसर ऑफ करती हूँ, RL सेंसर ऑन करती हूँ, तो मेरी फॉरवर्ड मोटर ऑफ होती है एंड रिवर्स मोटर ऑन होती है। मतलब यहाँ पे आउटपुट कितने हैं मेरे, 2 आउटपुट है, दैट इज फॉरवर्ड मोटर एंड रिवर्स मोटर, मेरे 2 आउटपुट है। इनपुट कितने हैं, स्टार्ट स्विच, LL सेंसर, RL सेंसर एंड स्टॉप स्विच। ऐसे मेरे कितने इनपुट्स है, 4 इनपुट्स है। 4 इनपुट मतलब स्टार्ट स्विच, स्टॉप स्विच एंड सेंसर जो है मेरे इनपुट है, दैट्स LL सेंसर एंड RL सेंसर। अब मैं इसे कॉपी करती हूँ, मतलब मैंने इसे कॉपी किया, मतलब हम इस प्रोग्राम को अब डिजाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी कंडीशन आपको पहले पढ़नी होगी कि एक्जैक्टली हमें क्या क्या कंडीशन दी है। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इनपुट्स यूज किए, 4 इनपुट्स यूज किए एंड नंबर ऑफ आउटपुट कितने हैं, 2 आउटपुट्स, दैट इज फॉरवर्ड मोटर एंड रिवर्स मोटर। हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, मेमोरी का भी आप टैग यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इनपुट लिया, दैट इज मेरा स्टार्ट स्विच है, मानो दैट इज I0.0 या I0.1 देती हूँ मैं, एंड इसे नाम दिया मैंने स्टार्ट स्विच। यहाँ पे मैंने टैग दिया स्टार्ट स्विच। अब यहाँ से मैं मेमोरी लेती हूँ, लैचिंग करना है मुझे। लैचिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे मेमोरी का यूज़ किया। जब मैं इनपुट को मैं रिलीज भी कर दूंगी तब मेरा ये आउटपुट जो है वो ऑन होना चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लैचिंग की। लैचिंग किसकी करनी है, मेमोरी की, M0.0। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों कि लैचिंग कैसी करनी है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है मेरी, जब मैं स्टार्ट एंड LL सेंसर ऑन करती हूँ तो मेरी फॉरवर्ड मोटर ऑन होनी चाहिए। अब मेरा स्टार्ट स्विच मतलब आप I0.1 भी ले सकते हैं, नहीं तो आप M0.0 भी ले सकते हैं। सो मैंने एज ए इनपुट यहाँ पे M0.0 लिया। इनपुट के लिए यहाँ पे मैंने ये M0.0 किया, दैट इज मेरा इनपुट है। एंड कौन सा, LL सेंसर एंड स्टार्ट स्विच में जब ऑन करूंगी तो मेरी फॉरवर्ड मोटर ऑन होनी चाहिए। मतलब एंड बताया गया है, मतलब आप एंड गेट कर सकते हैं। एंड गेट में क्या रहते हैं, दोनों इनपुट सीरीज में रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनपुट लिया, दैट इज I0.2 दैट इज LL सेंसर। आप इसे नाम दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने नाम दिया LL सेंसर। ये देखिए मेरे सेंसर एंड कौन सा आउटपुट ऑन होने वाला है, फॉरवर्ड मोटर, दैट इज मैंने यहाँ पे आउटपुट दिया Q0.0 मतलब मेरा फॉरवर्ड मोटर। यहाँ पे मैंने नाम दिया इसे फॉरवर्ड मोटर, फॉरवर्ड मोटर चेंज, ये हुआ मेरा फॉरवर्ड मोटर। नेक्स्ट है अब मेरी नेक्स्ट कंडीशन, जब मैं LL सेंसर ऑफ करती हूँ एंड RL सेंसर ऑन करती हूँ तो मेरी फॉरवर्ड मोटर ऑफ होनी चाहिए एंड रिवर्स मोटर क्या होनी चाहिए, ऑन होनी चाहिए। तो पहले आपको फॉरवर्ड मोटर को ऑन तो अभी किया, जैसे फॉरवर्ड मोटर को ऑन किया वैसे आपको रिवर्स मोटर को ऑन करना है। तो रिवर्स मोटर को ऑन करने के लिए क्या है, अगेन M0.0 मतलब हमारा इनपुट को प्रेस किया मैंने एंड कौन सा हमें इनपुट देना है, यहाँ पे RL सेंसर का देना है। तो RL सेंसर का देने के लिए
यहाँ पे मैंने RL सेंसर दिया, दैट इज I0.3 जो है मेरा RL सेंसर। मैंने यहाँ से RL सेंसर दिया। अब उसके बाद आपका कौन सा आउटपुट होगा, रिवर्स मोटर ऑन होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिवर्स मोटर लिया, दैट इज Q0.1। आप इसे टैग दे सकते हैं रिवर्स। तो मैंने इसे चेंज किया। अब मेरी सेकंड कंडीशन देखिए क्या थी, LL सेंसर ऑफ होगा एंड RL सेंसर ऑन होगा, तब मेरी फॉरवर्ड मोटर ऑफ होगी एंड रिवर्स मोटर ऑन होगी। अब मुझे फॉरवर्ड मोटर को ऑफ करना है। अगर आपको फॉरवर्ड मोटर को ऑफ करना है तो आपको फॉरवर्ड मोटर के रंग को ही प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। कौन सा इनपुट प्रेस करने से आपकी फॉरवर्ड मोटर ऑफ होगी, तो यहाँ पे LL सेंसर ऑफ एंड RL सेंसर ऑन करने से आपकी इनपुट ऑफ होगी। तो मैं इसलिए यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं NC स्विच लूंगी, जिसकी वजह से मेरा कौन सा RL सेंसर, मतलब RL सेंसर को ऑन करती हूँ तब मेरे कौन सा फॉरवर्ड मोटर ऑफ होगा। तो यहाँ पे मैंने टैग दिया RL सेंसर के लिए, मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, I0.3 यूज़ किया, तो यहाँ पे मैंने I0.3 यूज़ किया। एंड कौन से इनपुट प्रेस करने से मेरा आउटपुट रिवर्स मोटर ऑफ होगा एंड फॉरवर्ड मोटर ऑन होगा, दैट इज द LL सेंसर। तो LL सेंसर के लिए मैंने यहाँ से NC यूज़ किया, दैट इज I0.2। ये हुआ मेरा फॉरवर्ड एंड रिवर्स के लिए प्रोग्राम। जैसे कि मैंने इनपुट को प्रेस किया, इनपुट प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे लैचिंग की है मेमोरी की, मतलब मेमोरी मेरे एज ए इनपुट हुई। अब इनपुट एंड LL सेंसर में जब प्रेस करती हूँ तब मेरी फॉरवर्ड मोटर ये ऑन होगी। नेक्स्ट कंडीशन थी मेरी LL सेंसर में जब ऑफ करती हूँ, LL सेंसर ऑफ करती हूँ तो मेरी फॉरवर्ड मोटर ऑफ होगी एंड रिवर्स मोटर ऑन होगी। अब मुझे फॉरवर्ड मोटर को क्या करना है, ऑफ करना है। तो ऑफ करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, NC लगाया, दैट इज द RL सेंसर। एंड रिवर्स मोटर को ऑन करना है तो रिवर्स मोटर के लिए मैंने यहाँ पे LL सेंसर लगाया, दैट्स वाई आपकी रिवर्स मोटर ऑन होगी। एंड थर्ड कंडीशन थी RL सेंसर ऑफ होगा, मतलब यहाँ से मैं RL सेंसर को ऑफ करती हूँ तो मेरा फॉरवर्ड मोटर ऑन होगा एंड रिवर्स मोटर ऑफ होगा। एंड स्टॉप स्विच जब मैं प्रेस करती हूँ तो स्टॉप स्विच के लिए मैं यहाँ से फिर से एक इनपुट लूंगी, दैट इज द I0.4, दैट इज द स्टॉप स्विच। तो यहाँ पे मैं स्टॉप स्विच देती हूँ, चेंज किया। अब देखिए प्रोग्राम को रन करके कि आपकी कंडीशन जो दी गई है तो उस कंडीशन की हिसाब से उस मैनर में आपका आउटपुट रन होता है क्या। अब हमें पहले क्या यहाँ पे दिया, पहली फर्स्ट कंडीशन मेरी क्या थी, जब मैं स्टार्ट स्विच एंड LL सेंसर को ऑन करती हूँ तो मेरी फॉरवर्ड मोटर ऑन होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरा LL सेंसर कौन सा है, I0.2 है एंड इन स्टार्ट स्विच कौन सा है, I0.1। मतलब I0.1 एंड I0.2 को प्रेस करने के बाद मेरी फॉरवर्ड मोटर दैट इज Q0.0 ऑन होनी चाहिए। अब देखिए मैंने यहाँ से I0.1 एंड I0.2 दैट इज LL सेंसर को ऑन किया तब मेरी फॉरवर्ड मोटर ऑन हुई, दैट इज Q0.0। मेरी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे रन हो गई। अब सेकंड कंडीशन है मेरी, जब मैं LL सेंसर को ऑफ करती हूँ एंड RL सेंसर को ऑन करती हूँ तब अब LL सेंसर कौन सा है मेरा, यहाँ पे I0.2 है एंड RL सेंसर कौन सा है, I0.3। मतलब RL सेंसर को मैं ऑन करूंगी, LL सेंसर को ऑफ करूंगी, तब देखिए मेरी फॉरवर्ड मोटर ऑफ हुई, रिवर्स मोटर ऑन हो गई। अब आपको क्या करना है, RL सेंसर को ऑफ करना है एंड LL सेंसर को ऑन करना है, तब आपका क्या होगा, रिवर्स मोटर आपकी ऑफ होगी एंड फॉरवर्ड मोटर ऑन हुई। मेरी थर्ड कंडीशन भी यहाँ पे पूरी इंप्लीमेंट हुई। एंड फाइनल कंडीशन थी मेरी, स्टॉप स्विच में जब प्रेस करती हूँ तब मेरी फॉरवर्ड मोटर भी ऑफ होनी चाहिए एंड रिवर्स मोटर भी ऑफ होनी चाहिए। तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स मोटर को ऑफ करने के लिए यहाँ पे स्टॉप स्विच कौन सा यूज किया, दैट इज I0.4। तो यहाँ पे मैं I0.4 करती हूँ तो देखिए मेरी दोनों मोटर ऑफ होती है, मतलब मेरी पूरी सिस्टम ऑफ होगी। देखिए मेरे फॉरवर्ड मोटर दैट इज Q0.0 भी एंड Q0.1 दोनों आउटपुट मेरे ऑफ हुए। एंड अगेन आपको रिपीट वही करना है, तो आपको सेम इनपुट को प्रेस करके RL सेंसर को ऑन एंड ऑफ करके भी आपको आउटपुट को चेक कर सकते हो। तो ये था आपका कन्वेयर सिस्टम फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्रोसेस। तो ये हमने आज यहाँ पे
टाइमर का यूज़ करके एंड बेसिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करके यहाँ पे हमने 2 प्रोग्राम का सोल्यूशन चेक किया। दैट इज़ द ट्रैफिक लाइट सिग्नल कंट्रोलर एंड सेकंड वन इज़ द कन्वेयर सिस्टम फॉरवर्ड एंड रिवर्स। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ से ये 2 प्रोग्राम भी चेक कर सकते हैं। आपके जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ और प्रोग्राम भी मैं आपको असाइनमेंट के जरिए आपको मैं प्रोवाइड करूँगी। दैट्स वाई आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना, आपके जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे एंड आपकी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगी। सो होप सो दोस्तों आपका आज का जो ये अभी तक हमने पीएलसी के बारे में जो भी कुछ पढ़ा है ये आपका सब क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो आप बाद में मुझे रिवर्ट कर सकते हैं, हम 1 बाय 1 आपके डाउट्स जो है क्लैरिफाई करेंगे एंड आगे चल के हम नेक्स्ट वीडियो से कल से हम इसी पीएलसी प्रोग्रामिंग को हम स्काडा में कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, उस प्रोग्राम में कैसे उसे एनिमेशन दे सकते हैं, इसके बारे में हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। सो कल से हम जो भी कुछ स्टार्ट करेंगे वो पीएलसी का कॉन्फ़िगरेशन स्काडा में कैसे किया जाता है, इससे हम स्काडा कल से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।